जय हिंद सभी को। आप जान रहे हैं कि हम आज 3-4 साल से एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के ऊपर सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आज लाइफ में पहली बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम जो अभी बोलने वाले हैं कम से कम 2-4 मिनट तक तो मेरा बात ज़रूर सुनिए। देखिए, बात थोड़ा कड़वी है लेकिन बिल्कुल सच है, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। 70% लोग ऐसे होंगे जिसको मेरा बात सुनने के बाद तकलीफ़ होगा, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन अगर वो संभल गए तो आगे बढ़ जाएंगे, उनका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हम आप ही के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं। इससे पहले हम कभी आपको नहीं बोले होंगे कि वीडियो देखिए नहीं देखिए। अभी हम थोड़ा सा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अगर आपके पास समय हो तो मेरी बात को सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आइए पॉइंट पर आते हैं। अभी आप लोग का जो मैटर चल रहा है ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग का या सेकंड मेरिट लिस्ट का या जितना भी सेंट्रल में अभी सीट खाली है कांस्टेबल के लिए, सब के विषय में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सुधर गए और संभल गए तो आप अपना माँ बाप का प्लस आप अपना परिवार के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। नहीं तो जीवन भर 8,000 की नौकरी के लिए तरसेंगे और कहीं नहीं मिलेगा आपको नौकरी। मेरा बात को समझिएगा, ठीक है। और बर्दाश्त करने का क्षमता रखिए तो जीवन में आप आगे बढ़ सकेगा। नहीं तो फिर भटकिएगा, दिल्ली कमाइएगा, बम्बई कमाइएगा, 8-10 हज़ार रुपया 12 हज़ार रुपया कमाइएगा बाहर में, घर आइएगा बोलेगा हम 25,000 कमाते हैं। ठीक है, और जीवन में आपका कोई भी शौक़ कोई भी अरमान पूरा नहीं आप अपना कर पाइएगा। ये हम पहली बार बोल रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए मेरा पूरा बात। अभी जो आप लोग का चक्कर है एसएससी जीडी ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग को लेकर, किसके बारे में हम थोड़ा सा बोलते हैं। देखिए, ऐसा हमको पहले लगता था कि एसएससी जीडी में ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग हो सकता है, लेकिन कब हो सकता है जब स्टूडेंट पुलट पर आए तब। अब हमको लगता है कि कभी नहीं हो सकता है, लिखवा करके ले लीजिए, एसएससी जीडी ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग कभी नहीं हो सकता है। शायद इस बात को सुनकर बहुत स्टूडेंट के मन में तकलीफ हुआ होगा कि हम ही बोलते थे कि सबका ज्वाइनिंग होगा और अभी हम फिर बोल रहे हैं कि नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्लॉट पर सभी कोई पहुंच ही नहीं सकता है। इतना दिन से हम लोग प्रयास नहीं किए क्या? आप प्रयास नहीं किए क्या? कितना स्टूडेंट प्लॉट पर पहुंचा? कोई नहीं पहुंचेगा और कभी आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। ऐसा मत सोचिए कि हम लोग प्रयास करेंगे सब स्टूडेंट आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। आज तक हम लोग प्रयास नहीं कर रहे थे क्या? इसलिए इसको माइंड से निकालिए। दूसरा बात है कि अभी झारखंड का कोर्ट जो है उसने बोला है कि भाई सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है, क्या कि आप 55-56 हज़ार के आसपास ज्वाइन करवाएं, जो भी सीट बचाए 5,000 प्लस उसको आप ज्वाइनिंग दीजिए। और आप लोग जानते हैं कि पूरा सेंट्रल स्तर पर 1,11,000 से अधिक सीट खाली है, जो कि अपना गृहराज मंत्री नित्यानंद राय जी ने बताया था। ठीक है, समय मेरे पास कम है इसलिए थोड़ा सा स्पीड में बोल रहे हैं, सुनने का क्षमता रखिए और सब बात समझिए। लेकिन सीट कितना भी रहे, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकता है। 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, आ सकता है सेकंड मेरिट लिस्ट, और जो भी पॉइंट से या नंबर से छूटे उसका ज्वाइनिंग हो सकता है। लेकिन ऑल मेडिकल फिट वाला बात बिल्कुल हटा दीजिए, संभव ही नहीं है। ताकि अपना सरकार महामादर जो चुतिया है, ये कभी नहीं चाहिए कि आपका ज्वाइनिंग हो और ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट ज्वाइनिंग हो। बात यहाँ पे समाप्त कीजिए। दूसरा बात पे आइए। अगर आप इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम ऑल मेडिकल फिट ले लेंगे और आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप तैयारी छोड़ चुके हैं और आप यही रट मार रहे हैं, अपने मन में रट रहे हैं कि जो है अब तो मेरा उम्र ख़त्म हो गया है, अब हम क्या करेंगे, यही मेरा लास्ट चांस था, तो आपके तरह बेवकूफ़ इंसान संसार में कोई नहीं है। हम जो बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सुन लीजिए, अगर सब कोई अपना पास्ट ही देखता और फ्यूचर में कदम ही नहीं रखता तो वो अपने लाइफ में आज कहीं आगे नहीं बढ़ पाता। सब दिन चिंता में ही रहता कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। सुनिए, आपके साथ अगर गलत हुआ है तो शायद आपको एक मौका दिया गया है भगवान के द्वारा, और भगवान नहीं चाहते थे कि आपका जीडी में हो, ताकि जीडी जो पोस्ट होता है फौज में मतलब सबसे लास्ट पोस्ट होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि रेलवे में जैसे ग्रुप डी होता है वैसे ही, लेकिन फिर भी फौज का नौकरी होता है। सबका बचपन का सपना होता है, हम समझ सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा ये कल्पना क्यों नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर सोचने का इतना कैपेसिटी क्यों नहीं है कि अगर आपके साथ जो स्टूडेंट ज्वाइन करते अभी या किए हैं उससे आप अपर रैंक पर जा कर के आप ज्वाइन करें। आपके अंदर उतना हिम्मत क्यों नहीं है? आप अधिक तैयारी क्यों नहीं कर सकते हैं? आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप छटे हैं किस कारण से। आप छटे हैं मेरिट में ना। मेरिट में छटने का 2 ही कारण है। पहला कारण है कि आपका तैयारी अच्छा नहीं था। दूसरा कारण था कि नसीब के कारण नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स अच्छा नहीं मिला। ये 2 कारण छोड़ा के तीसरा कारण कोई नहीं ऐसा हो सकता है कि आपके बगल में महिला बैठी हो, वो आपको डिस्टर्ब कर दिया और आप नहीं बना सके। ऐसा नहीं है। यही 2 कारण है जिसमें आप गए हैं और जीवन में चले जाएंगे। अगर सफल होना है तो थोड़ा सा अपना पास्ट को भूलिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आगे कैसे बढ़ना है अब आपको मन में लगेगा
हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, तैयारी नहीं। अरे महाराज, इतना इतना संसार में उदाहरण है। एक बात बताएं, जो लोग कुछ नहीं कर सकता संसार में ना, तो सब दिन दूसरे को दोष देते रहता है। हम ये नहीं कर पाए तो मेरा ये कारण था, वो कारण था। लेकिन जो लोग आज तक आगे बढ़ा है, वो अपने अंदर झांक करके देखा है कि हाँ, अगर आज हम असफल हैं या अगर हम अभी रास्ते में चलते चलते गिर गए तो मेरा कारण था, हम नहीं देखे इसलिए गिर गए। ठीक है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको आगे से अगर कोई आके ठोक देता है तो उससे ज़्यादा आपका गलती है कि आप उससे बच नहीं सके। ठीक है, ये समझने का प्रयास कीजिए और दूसरे का गलती कभी मत दीजिए। बात ख़त्म यहाँ पे नहीं होता है। सुनिए, आप जो आप हैं, आप स्पेशल, आप यूनिक चीज़ है, एक पीस। आपके तरह संसार में कोई नहीं है दूसरा। और आपके परिवार, जो भी आपके परिवार में आपके माता पिता रहें, जो भी रहें, उसके लिए आप ही सब कुछ है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम जीवन में अब कुछ नहीं कर पाए, एक SSC GD जो मैट्रिक पास का नौकरी होता है वो नहीं ले पाए, अब मेरे लिए जीवन में कुछ नहीं है, अब हम चले जाएंगे दुनिया छोड़ के, तो आपके तरह बेवकूफ़ इंसान संसार में कोई नहीं है। ये समझ लीजिए, हम आज बिल्कुल खुल कर बोल रहे हैं। ठीक है, और अगर आपका सोच इतना छोटा है, अरे आप महाराज ये सोचिए पहले मन में, जो लड़का सोचता है कि मैट्रिक में 80% लाएंगे, वो 60% तक में ला के आता है, बचता है। और आप पहले ही सोच रहे हैं कि मुझे 40% लाना है, तो फेल नहीं कर जाइएगा। बात यही हो रहा है आपके साथ। समझिए घटना कहाँ है। आप लोग फंस गए छोटा छोटा सब चक्कर में। लेकिन कभी आप लोग ये सब चीज़ सोचने का प्रयास किए कि हम लोग कभी से अच्छा से बैठ के तैयारी करें, आगे से तैयारी करें। अभी हम जितना भी बात बोल रहे होंगे ना, सबके मन में लगता होगा साला कितना दोगला इंसान है, ये पहले हम लोग को बोल दिया केवल मेडिकल फिट होगा, ये होगा, वो होगा। अब हम बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ताकि हम जानते हैं केवल मेडिकल फिट के लिए जो मेहनत करना चाहिए वो कोई नहीं करेगा। प्लस चुतिया सरकार है, किसी का नहीं सुन रही है, किसान का नहीं सुन रही है, किसी का नहीं सुन रही है। आपका क्या सुनेगी सरकार का? तो यही नहीं है। जितना भी आतंकवादी हमला देखते हैं, किसका कारण है? सरकार करवाती है सब कुछ। इस तरह कोई खुल के बोलेगा क्या मेरे तरह? कोई नहीं बोलेगा। तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बात सुनिए, अगर आपके पास उम्र बचा हुआ है SSC GD का 2021 का भर्ती अगर आप देखना चाहते हैं, मतलब आपके पास अगर उपाय है, उम्र अगर आपके पास है, तो तैयारी कीजिए। और इस बार तैयारी कीजिए तो NIA SSF पोस्ट रखने का क्षमता रखिए अपने अंदर। ठीक है, कितना भी कम गिरते गिरते CISF तक तो मिल ही जाए, इतना अपना बेस बनाइए। और अगर SSC GD 2021 के लिए अगर आपका एज नहीं बचा है तो और खुशी की बात है, इसमें घबराइए मत। आप ऐसा मत सोचिए कि आपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। अच्छा आप बताइए, आप कभी आर्मी की बहाली में नहीं जाते थे पहले? क्या सब लड़का गए होंगे आर्मी की बहाली में? सबका था ना मन में कि निकाल लेंगे निकाल लेंगे। जब आर्मी का उम्र ख़त्म हो गया या नहीं निकाल पाए तो क्या किया? आत्महत्या कर लिए क्या आप लोग? नहीं ना किए जी। ये समझने का प्रयास कीजिए, समय आता है सबके साथ। अब समय बहुत बड़ा जो है मरहम है, समझे, बहुत बड़ा बड़ा घाव को भर देता है। उसी प्रकार से अभी आप लोग को जो झटका लगा है थोड़ा सा SSC GD को लेकर के कि मेरिट में नाम नहीं आया, आपके बगल वाला का सिलेक्शन हो गया, ये समय के साथ सब आप भूल जाइएगा। लेकिन अगर उसी के बारे में अगर सोचते रहे ना आप दिन रात कि मेरा नहीं हुआ, हम इसके बारे में इतना सोचे थे, हम लोग तीनों फेज पार कर गए थे, यहाँ तक हम लोग ट्रेनिंग के में जाने के विषय में सोच लेते, जूता खरीद लिए थे घर में, कब जाएंगे, सब कोई जान गया था। लेकिन उसके बाद मेरिट में नाम नहीं आया। 21 जनवरी की रात में हम लोग पूरा रोए। कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी सुनेगा ना आपको मूर्ख ही बोलेगा, आपको पागल ही बोलेगा। अपना दुख दर्द किसी को मत सुनाइए सर, हम आपको बताते हैं। हम अपने बारे में आपको क्या बताएं, आप तो जानते ही हैं हमको। ठीक है, हम अभी घर आए हुए हैं और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आज जो हम बोले तो ये बहुत बड़ा बात बोल दिए। अगर आपके अंदर क्षमता है कुछ कर गुजरने का अपने जीवन में, कुछ सरकारी नौकरी लेने का, या अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी भर आप 8-10 हज़ार रुपया कमा करके अपना परिवार पाल लेंगे, तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, पकड़ लीजिए प्राइवेट नौकरी 10-12 हज़ार रुपया वाला। और अगर लगता है कि नहीं 1-2 साल और हम डट के अगर पढ़ेंगे तो कम से कम 25-30 हज़ार रुपया का नौकरी मिल जाएगा सरकारी, प्लस समाज में इज्जत होगा। ये अगर आप सोच लीजिएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं जीवन में। और पुराना चीज़ जितना पकड़ के रहिएगा कभी आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा। इतिहास गवाह है कि जो भी लड़का सक्सेस किया है, जो भी स्टूडेंट या जो भी आदमी सक्सेस किया है, तो उसको बहुत बड़ा बड़ा झटका लगा है। और एक बात और याद रखिए, जो भी अभी सक्सेस किया आपके साथ में, जो भी जोड़ी साथी 2018 में, उसको कभी ना कभी और झटका लगा होगा जो अधिक मेहनत किया होगा। ठीक है, विशेष बोलने का समय नहीं है,
फिर भी आज अंतिम बार आप लोग से पूछ लेते हैं कि आपने क्या मेरा पूरा बात सुना। अगर सुना तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको मेरा बात ख़राब लगा तो डिसलाइक करके हमको बताइएगा, ठीक है। हम फिर बाद में बात करेंगे।